स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं कार्यपत्रक 71 यानी कि वर्कशीट नंबर 71 जो कि है 9th क्लास के सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट की 29/12 की ये वर्कशीट है। तो आइए शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। बच्चों, आज इस वर्कशीट में हम करने वाले हैं नाथसीवाद और हिटलर के उदय की पुनरावृत्ति। इससे पहले भी हम 2 वर्कशीट्स में कर चुके हैं, पर आज यहाँ पे हमें दिया हुआ है पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। पहले महायुद्ध ने यूरोपीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था पर अपनी गहरी छाप छोड़ दी थी। सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले ज्यादा सम्मान दिया जाने लगा था, तो वहीं राजनेता और प्रचारक इस बात पर जोर देने लगे थे कि पुरुषों को आक्रामक, ताकतवर और मर्दाना गुणों का ज्यादा सम्मान किया जाना चाहिए। ये बात हो रही है जर्मनी की। वहां पे यही हो रहा था, जो सेना थी उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही थी। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो पुरुष थे उनको बोला जा रहा था आप आक्रामक बनो, ताकतवर बनो। मीडिया में खंदकों की जिंदगी की महिमा मंडल किया जा रहा था, लेकिन सच्चाई ये भी थी कि सिपाही इन खंदकों में बड़ी दयनीय जिंदगी जी रहे थे। वे लाशों को खाने वाले चूहों से घिरे रहते। वे जहरीली गैस और दुश्मनी की गोलाबारी को बहादुरी से सामना करते हुए भी अपने साथियों को पल पल मरते देखते थे। तो जो वहाँ के जो सिपाही थे उनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। सार्वजनिक जीवन में आक्रामक फौजी प्रचार और राष्ट्रीय सम्मान व प्रतिष्ठा की चाह के सामने बाकी सारी चीजें गौण हो गई थी। लोग उनके ऊपर इतना विश्वास कर रहे थे, लोग उनको इतना मान रहे थे, लेकिन जो उनकी दयनीय स्थिति थी वो बहुत ही ज्यादा खराब थी। स्थिति पूर्णतः खराब हो चुकी थी। जबकि हाल ही में आए रूढ़िवादी तानाशाही को व्यापक जन समर्थन मिलने लगा। उस वक्त लोकतंत्र एक नया और बहुत ही नाजुक विचार था, जो लोगों दोनों महायुद्धों के लिए यूरोप में फैली अस्थिरता का सामना नहीं कर सकता था। तो बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद की स्थिति बताई गई है। तो आइए अब प्रश्नों के उत्तर मैं आपको इन्हीं पैराग्राफ में से मार्क करके बताऊंगी। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन करना है। यूरोपीय मीडिया यानी कि यूरोपीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था पर अपनी गहरी छाप किसने छोड़ दी थी? किसने छोड़ी थी? पहली लाइन सुन देखिए, पहले महायुद्ध ने यूरोपीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था पर अपनी गहरी छाप छोड़ दी थी। तो प्रथम विश्व युद्ध। प्रश्न दूसरा, वाक्य को सही करके लिखना है। पहले महायुद्ध के दौरान यूरोप में आम नागरिकों को सिपाहियों के मुकाबले ज्यादा सम्मान दिए जाने लगा। तो इसका आंसर गलत है। किसको दिया जाने लग गया? सिपाहियों को। यानी ना कि सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले ज्यादा सम्मान दिया जाने लग गया। तो यहाँ पे नागरिक की जगह सिपाही आएंगे और सिपाही की जगह नागरिक। प्रश्न तीसरा, वाक्य को रिक्त स्थान भरिए। असल में सिपाही खंडकों में बड़ी डैश जी रहे थे। कैसे जी रहे थे? दयनीय जिंदगी। कैसी जिंदगी थी उनकी? दयनीय। क्वेश्चन नंबर 4, पहले महायुद्ध में किनकी जिंदगी दयनीय थी और क्यों? सिपाहियों की जिंदगी बहुत ज्यादा दयनीय थी, क्योंकि वो चारों तरफ एक ऐसी जिंदगी जी रहे थे जहां चूहे थे और विभिन्न प्रकार की गंदगियों में उनका सामना उनको करना पड़ता था। क्वेश्चन नंबर 4, रूढ़िवादी तानाशाहों को व्यापक जन समर्थन क्यों मिल रहा था? तो इसका आंसर ये रहा। बच्चों, हमारा जो ये है कि वहाँ के जो तानाशाही थी उनको सपोर्ट इसलिए मिल रहा था क्योंकि उस वक्त फौजी प्रचार चल रहे थे, राष्ट्रीय सम्मान और प्रतिष्ठा की बात हो रही थी। तो उसके आगे जो बाकी व्यवस्थाएं थी वो समाप्त हो चुकी थी और रूढ़िवादा तानाशाही को ही एक ऐसा मिल रहा था कि हाँ भाई, यही व्यवस्था है जो हमारे अधिकारों के लिए लड़ेगी। तो बहुत ही आसान प्रश्न थे। अब हम चलते हैं पैराग्राफ नंबर 2 पे। हिटलर जबरदस्त वक्ता था। उसका जोश और उसके शब्द लोगों को हिलाकर रख देते थे। वे अपने भाषणों में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना, वर्साई की संधि में हुई नाइंसाफी और प्रतिशोध और जर्मन समाज को खोई गई प्रतिष्ठा वापस दिलाने का आश्वासन देता था। उसका वादा था कि जब बेरोजगार को रोजगार और नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य देगा। तो हमने ये भी पढ़ा था कि जो हिटलर था बहुत ही अच्छा वक्ता था, लोगों को बहुत ही अच्छी अपनी बातों में फंसाता था और पूरे जर्मनी वालों को उसने एक विश्वास दिला रखा था कि हमने आप लोगों के साथ जो नाइंसाफी हुई है मैं उसके लिए लड़ाई करूंगा। उसने आश्वासन दिया कि वह देश के विदेशी प्रभाव से मुक्त कराएगा और तमाम विदेशी साजिशों का मुंह तोड़ जवाब देगा। हिटलर ने राजनीति की एक नई शैली रची थी। वह लोगों को गोलबंद करने के लिए आडंबर और प्रदर्शन की अहमियत समझता था। प्रदर्शन करता था, नारे लगवाता था ताकि ज्यादातर जनता उसके सपोर्ट में आए। हिटलर के प्रति भारी समर्थन दर्शाने और लोगों में परस्पर एकता का भाव पैदा करने के लिए नात्सियों ने बड़ी बड़ी रैलियां, जनसभाएं आयोजित की। स्वस्तिक छपे लाल झंडे, नात्सी सल्यूट और भाषणों के द्वारा खास अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट से ये सारी चीजें शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा
बन गई। तो जनता का साथ लिया और ज्यादातर जनता को अपने सपोर्ट में किया। तो अब बच्चों यहाँ पे पहला प्रश्न है, हिटलर ने डैश की एक नई शैली रची थी। तो इसका आंसर आपको इसी पैराग्राफ में मिलने वाला है, जो कि है बच्चों, हिटलर ने राजनीति की एक नई शैली रची थी। ये रहा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, सत्य और असत्य बताना है। हिटलर का जबरदस्त वक्ता नहीं था। हिटलर एक जबरदस्त वक्ता था, तो ये क्या हुआ, असत्य है। ये हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो असत्य है, क्योंकि वो एक वक्ता बहुत अच्छा था वो। क्वेश्चन नंबर 3, हिटलर के लिए भारी समर्थन दर्शाने के लिए नात्सियों ने क्या किया था उसने, हिटलर के भारी प्रदर्शन के लिए लोगों में एकता का भाव पैदा करने के लिए रैलियां और जनसभाएं आयोजित की गई, ताकि ज्यादातर जनता का सपोर्ट लिया जा सके। क्वेश्चन नंबर 4, स्वस्तिक छपे लाल झंडे, नात्सी सैल्यूट और भाषणों के बाद खास अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट, ये सारी चीजें शांति प्रदर्शन का हिस्सा थी। तो इसका सही आंसर क्या है, शांति नहीं, शक्ति प्रदर्शन। ये लिखी हुई लास्ट लाइन हमारी। और क्वेश्चन लास्ट 5वां, हिटलर अपने भाषणों में क्या क्या वादे करता था, कि मैं जितने भी आप लोगों के साथ गलत हुआ है उन सबको मैं समाप्त करूंगा, नाइंसाफी का बदला लूंगा, आप लोगों की जितनी भी प्रतिष्ठाएं हैं वो वापस लाऊंगा। तो इन सबको साथ के साथ करने का मेरा मकसद यही था कि आपको मैं इन्हीं पैराग्राफ में से आंसर कैसे छांटते हैं, कैसे निकालते हैं, वो मैं बता सकूं। ठीक है 9th क्लास, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।